गाइस हम सभी लोग कंप्यूटर का उपयोग करते हैं और यहाँ पर दोस्तों हमारे कंप्यूटर में हम लोग इंटरनेट को भी एक्सेस करते हैं। जहाँ उसकी बात आती है यहाँ पर इंटरनेट एक्सेस करनी, तो वहाँ पर दोस्तों हमको हमारे कंप्यूटर को इंटरनेट के साथ में कनेक्ट करना पड़ता है और इसके लिए दोस्तों हम लोग तरह तरह के कनेक्टिविटी ऑप्शंस को चूज़ करते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों यदि हम हमारे घर में एक परमानेंट एक इंटरनेट का एक्सेस चाहते हैं, तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग के दिमाग में सवाल आता है कि यहाँ पर हम लोग को ईथरनेट केबल का उपयोग करना चाहिए या फिर हम यहाँ पर वायरलेस मतलब कि वाईफाई का उपयोग करें। यहाँ पर दोस्तों इन दोनों में से आखिर बेटर क्या होता है? एक ईथरनेट केबल हमको अच्छी परफॉर्मेंस देगी या फिर एक जो वाईफाई कनेक्शन है वो हमको एक बेटर रिस्पॉन्स या फिर बेटर परफॉर्मेंस देगा। तो यहाँ पर दोस्तों आज के हम इसका बात करने वाले हैं आखिर दोनों में से बेटर क्या है। आपको भी दोस्तों इस चीज़ के बारे में कंफ्यूजन है, वीडियो के अंत तक जरूर से देखिए। तो बिना किसी देरी के लेट्स गेट स्टार्टेड टू द वीडियो। सो गाइस जब कभी हम अपने कंप्यूटर पर लैपटॉप को इंटरनेट के साथ में कनेक्ट करते हैं तो यहाँ पर दोस्तों हमारे पास मेनली दो ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, या तो हम उसको वायरली कनेक्ट कर लें इंटरनेट के साथ में या फिर हम उसको वायरलेसली कनेक्ट कर लें। अब वायरली कनेक्ट करने के ज़्यादातर केसेस में हम लोग यूज़ करते हैं ईथरनेट केबल का, और यहाँ पर दोस्तों वायरलेस की बात करें तो वहाँ पर दोस्तों हम वाईफाई के थ्रू हमारे लैपटॉप हमारे कंप्यूटर को इंटरनेट के साथ में कनेक्ट करते हैं। अब यहाँ पर तो सवाल लेकिन दिमाग में ये आता है कि आखिर इन दोनों में से बेटर कौन सा, अच्छा कौन सा रहेगा। तो यहाँ पर दोस्तों इन दोनों के अपने अपने फायदे अपने अपने नुकसान है। तो चलिए दोस्तों हम बात करते हैं। सो गाइस सबसे पहले हम बात करते हैं पर स्पीड के मामले। तो स्पीड के मामले में कहा जाए तो यहाँ पर दोस्तों सभी लोग ये चीज़ बोलते हैं कि जो ईथरनेट केबल होते हैं, जो वायरली कनेक्शन होता है, उसकी स्पीड हमको ज़्यादा देखने को मिलती है। और जी हाँ दोस्तों ये सच भी है कि जो वायरली कनेक्शन है उसकी स्पीड हमको ज़्यादा देखने को मिलती है। लेकिन दोस्तों हम बात करें यहाँ पर आज के समय में तो वायरलेस टेक्नोलॉजी भी काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हुई है। यहाँ पर दोस्तों उसकी स्पीड भी काफ़ी ज़्यादा बेटर हमको देखने को मिलती है। तो स्पीड के मामले में कहा जाए तो दोनों दोस्तों पर काफ़ी अच्छी स्पीड हमको प्रोवाइड करती हैं। हाँ लेकिन यदि आप एक फाइबर केबल का यूज़ कर रहे हैं तो डेफिनेटली दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा बेटर स्पीड देखने को मिलेगी। गाइस यहाँ पर बात करें तो थ्योरेटिकली तो हमको स्पीड जो बताई जाती है वो बात अलग हो जाती है, लेकिन हम बात करें प्रैक्टिकली तो यहाँ पर दोस्तों स्पीड में हमको काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलता है। और ये डिफरेंस देखने को मिलता है वो होते हैं दोस्तों इसमें ऑब्स्ट्रक्शंस, बीच बीच में आने वाली रुकावट है। अब दोस्तों यहाँ पर आप लोग जरूर से इस चीज़ को समझ सकते हैं कि यदि आपके पास एक वायर्ड कनेक्शन है और इस तरफ आपको वायरलेस कनेक्शन है तो आप समझ सकते हैं कि रुकावटें ज़्यादा किस में आएंगी। डेफिनेटली दोस्तों यदि हम यहाँ पर जो वायरलेस कनेक्शन उसमें देखें तो वहाँ बहुत सारे ऑब्स्ट्रक्शंस आएंगे, तरह तरह के बैरियर्स हमको देखने को मिलेंगे। लाइक कोई बीच में बिल्डिंग आ गई, कोई मेटलिक चीज़ आ गई, कोई अदर्स जो वेस्ट वगैरह है वो आ गई। तो इस तरीके से दोस्तों क्या होता है कि जो वायरलेस कनेक्शन है वहाँ पर दोस्तों काफ़ी ज़्यादा ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिलते हैं, काफ़ी ज़्यादा रुकावट देखने को मिलती हैं। लेकिन बात करें हम एक केबल के थ्रू मतलब वायर कनेक्शन की, तो वहाँ पर दोस्तों हमको इस तरह की कोई रुकावट देखने को नहीं मिलती है। तो इसलिए दोस्तों यहाँ पर यदि बात करें तो आपको जो एक केबल है या फिर एक वायर्ड कनेक्शन वो आपको एक स्टेबल नेटवर्क आपको कनेक्शन स्टेबल कनेक्शन आपको दे सकता है। लेकिन जो वायरलेस कनेक्शन है वहाँ दोस्तों आपको बीच बीच में रुकावटें देखने को मिल सकती हैं और कनेक्शन वो यहाँ पर अनस्टेबल देखने को मिलता है। अब दोस्तों क्योंकि यहाँ पर हम अपने कंप्यूटर में यूज़ करने वाले हैं इंटरनेट का, तो यहाँ पर दोस्तों इंटरनेट के मामले में बहुत ज़्यादा चीज़ जो जरूरी हो जाती है वो हो जाती है आपकी सिक्योरिटी। तो यहाँ पर दोस्तों इन दोनों कनेक्शन में से आखिर सिक्योर कौन सा है? तो यहाँ पर दोस्तों डेफिनेटली कहा जाए तो जो वायर्ड कनेक्शन वो काफ़ी ज़्यादा सिक्योर होता है। यहाँ पर दोस्तों वायर्ड कनेक्शन तो क्या है, केबल में से होता हुआ आ रहा है और वहाँ पर दोस्तों यदि उसका डेटा एक्सेस करना तो हमको दोस्तों डेफिनेटली केबल को कट करके और वहाँ से दोस्तों डेटा को एक्सेस करना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों कोई दूसरे दिन बात करें वायरलेसली कनेक्शन की, तो यहाँ पर दोस्तों जो भी सिग्नल्स हमारे पास, जो भी डेटा हमारे पास आ रहा है या फिर जा रहा है वो दोस्तों यहाँ पर एयर के थ्रू जा रहा है। और यहाँ पर दोस्तों एयर के थ्रू यदि डेटा सिग्नल्स आ रहा है और जा रहा है तो बीच में से उनको कोई भी एक्सेस कर सकता है। मानते हैं दोस्तों यहाँ पर ये जो जाता है डेटा यहाँ पर एनकोडेड होता है, लेकिन दोस्तों यदि कोई यहाँ पर बीच में से उस सिग्नल्स को एक्सेस कर लो, उस डेटा को एक्सेस कर लो, उसको किसी तरीके से डिकोड कर ले, तो यहाँ पर दोस्तों आपकी प्राइवेसी, आपकी सिक्योरिटी खतरे में आ सकती है। तो यहाँ पर दोस्तों देखा जाए तो जो आपका वायर्ड कनेक्शन है वो बहुत ही ज़्यादा सिक्योर होता है एज़ कम्पेयर टू वायरलेस कनेक्शन के। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि वायरलेस कनेक्शन सिक्योर नहीं होता, वो भी सिक्योर होता है, क्योंकि उसको दोस्तों इस तरीके से आसानी से डिकोड करना इतना आसान नहीं होता है। गाइस यहाँ पर एक चीज़ और निकल के आती है कि यदि आप अपने कंप्यूटर को, अपने लैपटॉप को यदि ईथरनेट केबल के थ्रू कनेक्ट करके इंटरनेट को यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पर दोस्तों आप कहीं पर मूव नहीं कर सकते। आप यहाँ पर उसी सिंगल एक प्लेस पर बैठकर ही इंटरनेट का उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि आप केबल को तो यहाँ वहाँ लेके नहीं जा सकते। लेकिन वहीं दूसरे दिन बात करें कि यदि आप वाईफाई के थ्रू यदि अपने कंप्यूटर को, अपने लैपटॉप को कनेक्ट किए हुए हैं तो फिर दोस्तों आप अपने लैपटॉप को यहाँ वहाँ लेके मूव हो सकते हैं। और दोस्तों आप क्योंकि वाईफाई की रेंज होती है तो उस रेंज के अंदर आप कहीं भी दोस्तों जाकर अपने लैपटॉप को वाईफाई से कनेक्ट करके इंटरनेट का उपयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों दोनों के अपने अपने फायदे और अपने अपने नुकसान हमको देखने को मिलते हैं। सो गाइस यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि आखिर दोनों कनेक्शन में से कौन से कनेक्शंस अच्छे होते हैं। यहाँ पर दोस्तों हमने कुछ पॉइंट को कवर किया, जैसे कि हमने देखा यहाँ पर स्पीड के पॉइंट ऑफ व्यू से, यहाँ पर हमने देखा जो ऑब्स्ट्रक्शंस आते हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू
व्यू से, कनेक्शन की स्टेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, और यहाँ पर दोस्तों हमने देखा कि जो कनेक्शन की जो मतलब इंटरनेट चला रहा है उसकी सिक्योरिटी की बात करें तो सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमने देखा कि आखिर कौन से कनेक्शन बेटर होते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इन्फॉर्मेशन पसंद आएगी और वीडियो भी आपको जो पसंद आया होगा। दोस्तों आज के बस इतना ही, उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको मेरे वीडियो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल बेल सब्सक्राइब कर दीजिए। आपसे मिलता हूँ दोस्तों अगली वीडियो में, बाय बाय।